सूर्य की स्वर्णिम किरणें जब गंगा के शांत जल पर झिलमिलाती थीं, तब दूर से दिखाई देता था अयोध्या के समीप स्थित नवकांत राज्य। यह राज्य भले ही विशाल साम्राज्यों जितना बड़ा न था, लेकिन अपनी संपन्नता, अनुशासन और समृद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। राजा रथविक इस भूमि के स्वामी थे। उनकी आंखों में तेज था, स्वर में गर्जना और निर्णयों में कठोरता। राज्य के लोग उनसे प्रेम करते थे, परंतु उनका भय भी उतना ही गहरा था। रथविक का विश्वास था कि अपराध को क्षमा करना अपराध को बढ़ावा देना है। इसी कारण राज्य में अपराध नगण्य थे, परंतु साथ ही लोग राजा को दयालु नहीं बल्कि न्यायप्रिय और कठोर मानते थे। उनके दरबार में न्याय की गूंज अक्सर सुनाई देती, परंतु न्याय का अर्थ प्रायः दंड ही होता। एक दिन दरबार में गंभीर मामला पहुंचा। सैनिकों ने एक युवक को पकड़ लाया, जिसकी आंखों में भय और पश्चाताप एक साथ थे। उसका नाम था विभव। वह किसान का पुत्र था, साधारण जीवन जीता था। उस पर आरोप था कि उसने राजकोष से कुछ स्वर्ण मुद्राएं चुराई थी। सभा स्तब्ध रह गई। राजा का चेहरा कठोर हो उठा। रथविक गर्जन करते हुए, राज्य के खजाने से चोरी, यह राजद्रोह है। अपराधी को प्राणदंड दिया जाएगा। सभा में चुप्पी छा गई। सभी जानते थे राजा का निर्णय पत्थर पर लिखी लकीर की तरह होता है। लेकिन तभी वृद्ध महामंत्री याज्ञवल्क्य ने धीरे से कहा, महाराज, यदि यह पहली भूल है तो इसे अवसर दीजिए। कठोर दंड भय तो देता है, पर सुधार नहीं लाता। राजा ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, क्षमा दुर्बलों का आभूषण है। मेरा राज्य भय से ही सुरक्षित है। विभव कांपता हुआ बोला, महाराज, मैं दोषी हूं। मेरी माता गंभीर रूप से बीमार थी। औषधि के लिए धन न था। मैंने भूल की, परंतु मैं राज्य का शत्रु नहीं हूं। यदि अवसर मिले तो जीवन भर सेवा करूंगा। उसकी विनती सुनकर कई दरबारी द्रवित हुए, पर राजा की दृष्टि अडिग रही। जब राजा अंतिम दंड सुनाने वाले थे, तभी दरबार के द्वार खुले। अंदर आए महर्षि वेदानंद, जिन्हें राज्य के लोग संत और मार्गदर्शक मानते थे। उनकी जटा पीली धूप से चमक रही थी। नेत्र शांत और करुणामयी थे। महर्षि ने हाथ उठाया, राजन, एक क्षण रुकिए। आप न्यायप्रिय हैं, परंतु बताइए, क्या न्याय केवल दंड से ही होता है? राजा ने उत्तर दिया, अपराधी को छोड़ देना अन्याय है। महर्षि मुस्कुराए, यदि आपका पुत्र भूल करे तो क्या उसे प्राणदंड देंगे? राजा चौंक उठे, पुत्र नहीं, मैं उसे सुधारूंगा। महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर यह युवक भी आपके राज्य का पुत्र है। क्या पिता कभी संतान का सर्वनाश करता है? नहीं, वह उसे अवसर देता है। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा पहली बार द्वंद्व में पड़ गए। आखिर उन्होंने घोषणा की, विभव, आज से तुझे जीवन दान मिलता है, परंतु शर्त है, अब तू राज्य की सेवा करेगा। यदि फिर अपराध किया तो क्षमा नहीं मिलेगी। सभा में जयघोष हुआ। विभव ने भूमि को छूकर प्रणाम किया, महाराज, आज से मेरा जीवन आपका है। राजा के मन में प्रश्न रह गया, क्या सचमुच क्षमा से परिवर्तन संभव है? महर्षि वेदानंद ने विभव को अपने आश्रम भेजा। वहां वह कठोर अनुशासन, साधना और परिश्रम में दिन बिताने लगा। वह खेतों में काम करता, बच्चों को शिक्षा देता, वृद्धों की सेवा करता। धीरे धीरे उसका नाम पूरे राज्य में फैल गया। यह वही युवक है जिसे राजा ने क्षमा दी थी, और आज वही राज्य की सेवा में अग्रणी है। लोग कहते, दंड होता तो एक जीवन समाप्त हो जाता, लेकिन क्षमा ने उसे नया जीवन दिया। राजा रथविक दूर से यह सब देख रहे थे। उनका कठोर हृदय धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य सूर्यगुप्त ने नवकांत पर आक्रमण कर दिया। सैन्य बल विशाल था। राजा ने घोषणा की, हम लड़ेंगे। हर नागरिक को अपने राज्य की रक्षा करनी होगी। सैनिकों के साथ साथ सामान्य युवक भी सेना में शामिल हुए। विभव भी आगे आया। उसने कहा, महाराज, आपने मुझे जीवन दान दिया था। आज मैं अपना जीवन आपके राज्य के लिए अर्पित करूंगा। राजा ने उसकी आंखों में देखा। यह वही युवक था जो कभी अपराधी था, पर आज सबसे आगे था। युद्ध भूमि सज गई। दोनों ओर से शंखनाद गूंजे, धनुष खींचे, तलवारें टकराई। सूर्यगुप्त की सेना प्रबल थी। राजा रथविक वीरता से लड़े, परंतु तभी शत्रु ने छल किया। पीछे से गुप्त मार्ग से सैनिक भेज दिए। राज्य की सेना संकट में आ गई। तभी विभव ने नेतृत्व संभाला। वह बोला, सैनिकों, भय मत करो, हम अपने स्वामी और राज्य की रक्षा करेंगे। उसकी आवाज ने सेना में नया उत्साह भर दिया।
विभव ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए शत्रु के दल को रोका। घंटों संघर्ष चला। अंततः शत्रु हारकर भाग खड़े हुए। नवकांत की विजय हुई। युद्ध के बाद शत्रु राजा सूर्यगुप्त को बंदी बनाकर दरबार में लाया गया। सभा में गर्जना उठी, राजन, इसे प्राण दंड दीजिए, यही न्याय है। राजा रथविक खड़े हुए। उनकी आंखों में युद्ध की थकान और मन में द्वंद्व था। उन्हें याद आया, कुछ वर्ष पहले विभव भी अपराधी था। यदि उस दिन क्षमा न दी होती तो क्या आज राज्य विजयी होता? उन्होंने गहरी सांस ली और घोषणा की, सूर्यगुप्त, तूने आक्रमण किया, पर आज मैं तुझे दंड नहीं, क्षमा देता हूं। जा और अपने राज्य में जाकर यह संदेश देना, क्षमा में वह शक्ति है जो तलवार में नहीं। सभा स्तब्ध रह गई। लोगों ने पहली बार राजा के मुख से क्षमा का स्वर सुना। विभव की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह बोला, महाराज, आज आपने मुझे ही नहीं, पूरे राज्य को महान बना दिया। समय बीतता गया। राजा रथविक अब केवल कठोर शासक नहीं, बल्कि दयालु और दूरदर्शी सम्राट माने जाने लगे। उनका वचन पूरे राज्य में गूंजता। क्षमा दुर्बलता नहीं है, यह आत्मा की शक्ति है। दंड शरीर को बदल सकता है, पर क्षमा हृदय को बदल देती है। विभव आगे चलकर राज्य का सेनापति बना। उसकी कहानी बच्चों को सुनाई जाती। देखो, एक क्षमा ने कैसे अपराधी को नायक बना दिया। नवकांत राज्य का इतिहास केवल युद्धों के लिए नहीं, बल्कि क्षमा की शक्ति के लिए अमर हो गया।